जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। और अभी हमें भिवानी के रोहतक गेट पर, रोहतक गेट के भी अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो एक गौड़ गेस्ट हाउस है। गौड़ गेस्ट हाउस के पास और मौका है एक पूर्व सैनिक की बेटी का कमीशन लेकर इंडियन नेवी में अफसर बनना। मैं बात कर रहा हूं बेटी निकिता, जो कि कैप्टन लक्ष्मीचंद साहब की बेटी है और उन्होंने कमीशन लेकर इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग के लिए 13 तारीख को जाने वाली है। और वो बेटी बेंगलोर से आज भिवानी आने पर उसके चाहने वाले, उनके परिवार वाले, पूर्व सैनिक संघ और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट और बाकी भी अन्य संस्थाएं यहाँ पर पहुंची हैं, जो कि उस बेटी के स्वागत में अपनी आंखें बिछाए बैठी हुई है। और हम भी दिखाएंगे आगे वीडियो में कि उस बेटी का किस प्रकार से छोटी काशी में स्वागत किया जाता है। क्योंकि जब एक देशोज और जवान की बच्चा या बच्ची अफसर बनता है तो उस घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि वो देशोज जवान जिसने जवान से अपनी नौकरी की थी और आज उसके बच्चे जब अफसर बनकर घर आते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल रहता है। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और दिखाएंगे बेटी निकिता से भी बात कराने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार से उन्होंने सफलता हासिल करी और क्या उनकी सफलता का राज रहा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। निकिता के माँ और पिताजी और उनके मिलने वाली उनकी बुआ, दादी, चाची, ताई, सभी में खुशी का माहौल है। और अगर बात करें बेटी निकिता की तो आप देख रहे हो कि वो सभी से मिल भी रही है। और कहीं ना कहीं जब एक बच्चा सफल हो जाता है तो उसकी सफलता के पीछे कईयों का हाथ होता है और काफ़ी लोगों को प्रसन्नता भी होती है। क्योंकि जब बेटी सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस बेटी के पीछे उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके चाचा ताऊ, सभी का हाथ रहता है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी के रोहतक गेट से। और रोहतक गेट पे भी इंडियन नेवी में कमीशन लेने के बाद अपने घर पहुंची निकिता का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आप देख सकते हो कि सीधा तस्वीरों में भी बेटी निकिता को फूल मालाएं और माला पहनाकर भी सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि जब एक पूर्व सैनिक की बच्ची, बेटी, और वो भी वो पूर्व सैनिक जो कि जवान से भर्ती हुआ था और आज जब उनके बच्चे अफसर बनकर आए हैं वो यहाँ पर, तो एक अलग ही खुशी का माहौल रहता है। क्योंकि बेटी का सफल होना और परिवार में बेटी का अफसर बनना एक बड़ी बात है। हालांकि बेटे तो काफ़ी अफसर बनते रहते हैं और जब बेटियां पैदा होती है तो यही चाची ताई यहाँ तक ये भी बोलती हैं कि भाई बेटी पैदा हो गई। लेकिन आज जब वो बेटी सफलता को चूमती है फिर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुशी का माहौल रहा है। परिवार से भी बात कराएंगे, बेटी से भी बात कराएंगे और उनके चाचा ताऊओं से भी हम बात कराएंगे ताकि बेटी निकिता की सफलता के पीछे वो इसका श्रेय किसको देती है। तो साथियों, आप देख सकते हो कि उनके परिवारजन, चाचे ताऊ सभी माला कराकर, साफा बनाकर, पगड़ी पहनाकर बेटी का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पगड़ी, मालाएं कराना और बेटी को ये एक बहुत बड़ी सफलता का राज है। तो साथियों, अगर आप देख रहे हो कि चाणक्य प्रगतिशील मंच रजिस्टर्ड भिवानी के द्वारा भी बेटी को सम्मानित किया जा रहा है, तो ये एक खुशी का माहौल होता है उस समय जब एक परिवार की बेटी सफल होकर इंडियन नेवी में अफसर बन जाती है। और उसके बाद जब उस बेटी का स्वागत भिवानी आने पर किया जा सकता है। तो आप सीधी तस्वीरें भिवानी से देख रहे हो। तो आप देख रहे हो कि पिताजी की भी खुशी का माहौल है और माता पिताजी उस समय ज़्यादा प्रसन्न और ज़्यादा प्रफुल्ल हो सकते हैं। आप सीधी तस्वीर में देख रहे हो कि लक्ष्मी साहब भी अपनी बेटी को, लक्ष्मी साहब और उनकी धर्मपत्नी जी बेटी को माला पहनाती हुई बेटी से आज फूला नहीं समा रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि जब बेटी सफल होकर, और वो भी ऐसी सफलता कि बेटी एक अफसर बन जाती है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो साथियों, जुड़े रहें और हम दिखाएंगे कि बेटी को घर तक ले जाने के लिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ढोल बजाकर बेटी का स्वागत किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई
बेटी के स्वागत में जो बेटी का स्वागत किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हो फौजी न्यूज़ 24। तो साथियों, आप देख रहे हो कि जब संस्थाएं बेटी को सम्मानित करती है तो कहीं ना कहीं बेटी के लिए एक बड़ी बात हो जाती है। अभी राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संचालक संस्थापक नेत्रपाल तंवर जी भी बेटी को सम्मानित कर रहे हैं। तो बड़ी ही शुभ बात है कि जब एक जवान की बेटी या एक उस बाप की बेटी जिसने पूरा जीवन संघर्ष में निकाल दिया और वो जब अफसर बनकर घर पहुंचती है तो बड़ी ही खुशी का माहौल रहता है। तो आप जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भिवानी के रोहतक गेट। महसूस हो रहा है बेटा यहाँ पर पहुँचने पर, कमीशन लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है कि जब परिवार वाले खुश हुए हैं या पहले ये बोलते थे कि बेटी पैदा होगी, तो अब कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत कमीशन के पीछे किसका हाथ रहा या आपकी सफलता की है सबसे बड़ा राज क्या है? एक्चुअली सब लोगों ने बहुत मेरी हेल्प करी, मेरे भाई भी मेरी बहुत मदद किया, सब लोगों ने एक्चुअली सबके एफर्ट्स है जिसकी वजह से मतलब। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे जो युवा पीढ़ी है या आपके साथ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एयरफोर्स और आर्मी में तो बच्चियाँ काफ़ी जाती रहती हैं और नेवी में जाना और वो भी एक अफसर बनकर, अब मैं सबको ये कहना चाहूँगी मतलब जो भी करना है उसमें लगे रहो, वैसे कुछ हार मानने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा हो ही जाए। तो आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई भी आर्मी में है। आर्मी में क्या, किस रैंक पे, किस पद पे है वो? मेरा भाई अभी नायक पे है। नायक। अच्छा, यानी कि नायक कलर के हैं। तो और आपके पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड हाँ। थे, तो बैकग्राउंड आर्मी का था, तो आपने आर्मी की बजाय नेवी में कैसे चले गए? वो चॉइस थी मेरी, प्रेफरेंस तो मेरी आर्मी की थी, बट ठीक है चलो मुझे नेवी मिली, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आप सुन रहे थे निकिता को और इनकी माताजी से भी बात करें क्योंकि इनकी माताजी भी यहीं पे थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जब बेटी पैदा होती है तो घर वाले चाचा ताई सभी बोलते हैं, हालांकि मैं भी 2 बेटी का बापू, सभी बोलते हैं कि यार बेटी होगी बेटी होगी, तो आज कैसा महसूस हो रहा है? बेटे की कमी तो नहीं लग रही है? नहीं सर, हमारे घर में लड़कियां खूब थी, लेकिन मेरे परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारे घर लड़की पैदा हुई है। हाँ, क्योंकि काफ़ी हमारे समाज में और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं है, तो उन माँ बाप के लिए क्या कहोगे? क्योंकि जब बेटी सफल होकर घर पहुँचती है तो उसका एक अलग ही माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बहुत बच्चों को जैसे लड़के को करते हो आगे, बच्ची को भी आगे बढ़ने का मौका दो, आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो साहब, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने तो एक जवान से भर्ती हुए, जेसीओ बने और बच्ची को आगे लेके गए, तो कैसे क्या बाकी और पुरुष सैनिकों को भी क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, बच्ची और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लड़की भी हमारी औलाद है, तो उसके लिए हमने कभी दो नहीं सोचा। हालांकि लड़के से ज़्यादा बल्कि लड़की को ही हमने प्रेफरेंस दिया और इनका रुझान था कि पापा मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। इनका पहले भी सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने उस टाइम ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अभी सेकंड टाइम फिर बोली पापा नेवी का है, मैं ज्वाइन करूँगी, तो ज्वाइन करने के लिए बच्चे ने बहुत मेहनत किया। खासकर इसके पीछे इसके बड़े भाई का बहुत हाथ है। इन्होंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं लिया, भैया ने ही कोचिंग कराया इनको ऑनलाइन, वो खुद ही फ़ोन पे इनको टास्क देते थे, पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो आपके कितने बच्चे हैं साहब? 2 ही बच्चे हैं। लड़का है वो आर्मी में क्लर्क है, गोरखा रेजिमेंट में है प्रेजेंटली, वो अपने किरण बॉर्डर से और अभी लखनऊ में पोस्टेड हुआ है। और मैं खुद सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ 30 साल। कौन सी रेजिमेंट से थे साहब आप? मैं ग्रेनेडियर में था, 23 ग्रेनेडियर हेड क्लर्क से रिटायर हुआ हूँ। ओके। और बच्ची था, इसका भी रुझान था, तो हम परिवार में 3 आदमी हैं और तीनों की तीनों फौजी हैं और इनकी मम्मी है बस। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी परिवार हमारा बहुत बड़ा है, हम 6 भाई हैं। हमारे भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया। हमारे पहले भी मेरे भतीजियाँ थी काफ़ी 10-11, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बच्ची यहाँ पे, भाई पढ़ाओ बच्ची को, मौका मिल रहा है उसको आगे बढ़ना है, मौका दो। ये मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे श्री राम आए हुए, सरपंच की करवादा भाई। हाँ, तो ये भाई है मेरे बड़े। हाँ, तो इनके बच्ची के ताऊजी से भी बात कराएंगे। जब भतीजी सफल होकर ऑफिसर बनकर आई है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो गाँव परिवार को, समाज को और यहाँ के जो भिवानी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि सरकार ने भी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम तो चलाई है, लेकिन कई बार ऐसे हादसे बेटियों के साथ हो जाते हैं कि बेटियों के माँ बाप सोचते हैं कि मैं इसको ना पढ़ाऊँ। नहीं, बेटियों के लिए तो बराबर का है कि ऐसा ही लड़का है ऐसा ही बेटी है। आज के दिन में सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है कि वो मेहनत करें और इसकी तरह सफल हों। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी इनके साथ यही शुभकामनाएं हैं
और सभी हर एक की लड़की मतलब अच्छी बेटी पढ़ लिख के ने अच्छे मुकाम पर। अगर गांव की बात करें तो आप कौन से गांव से भिवानी रह रहे हो या भिवानी के ही रहने वाले हो? नहीं, मगर मैं गांव कायला भिवानी से है। अच्छा, गांव कायला से हो और यहाँ पे भिवानी में रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, गांव कायला के सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो सरपंच साहब से, अच्छा, गांव धारेड़ू के सरपंच साहब भी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मौजूद है। सरपंच साहब से भी बात करेंगे कि भाई सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, क्या कहोगे कि भाई एक समाज की, एक परिवार की, एक छोटी काशी की बच्ची जब सफल होकर यहाँ पर पहुँची है? हमें बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी की है। हमारी बिटिया गांव काले की बिटिया है, हमारी वजह भाणजी भी लगती है राकेश बोर्ड के नाते। लेकिन जो ये आज हमारे समाज की बेटी ने जो काम किया है, होनहार काम किया है। मैं सभी बच्चों से यही करूँगा कि जो भी बच्चा है खेल कूद में और पढ़ाई में, जैसे इस छोटी बालिका उम्र में इसने एक लेफ्टिनेंट के कार्य पर पद पर हासिल किया है, हमें बड़ी खुशी है, गर्व है इस बात का। सभी समाज के बच्चों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बच्चे खेल कूद में भाग लें और नैतिका जैसा सभी बच्चे लेफ्टिनेंट लगे, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, और भी हैं हमारे साथ। राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की बात करें तो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। नेत्रपाल जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका बेटा भी अफसर बना और आज एक बेटी अफसर बनती है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगता है। अभी युवा साथी कमीशन के लिए निकल रहे हैं और ये जो लड़कियां इससे कमीशन लेती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से हमको भी सम्मानित करने का मौका मिला और आगे चाहेंगे भिवानी के अंदर इस तरह से अफसर निकलते रहे और भिवानी का नाम रोशन करते रहे। इनके माँ बाप को, पेरेंट्स को, सभी को, दादा दादी को राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, तो आप देख रहे हो कि निकिता को रोहतक गेट से घर तक ले जाने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला जा रहा है और पूरा परिवार, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बेटी निकिता को घर लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जब बेटी सफल होती है, और उसके बाद परिवार में जो खुशी का माहौल रहता है वो एक अलग ही माहौल रहता है। तो आप जो सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो, बेटी निकिता की देख पा रहे हो। तो साथियों, आप देख सकते हो परिवार में जो खुशी का माहौल है और जो निकिता के चाहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैप्टन लक्ष्मीचंद की जो बेटी निकिता है, पूर्व सैनिक लक्ष्मीचंद साहब भिवानी के, तो उनकी बेटी ने जो ये कमीशन लिया है, ये बहुत ही बड़े और गर्व की बात है।
बेटा क्या कहना चाहोगे और कैसे आपने तैयारी करी ताकि आगे जो और बच्चे युवा हैं वो भी अपनी तैयारी कर सकें? फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं और मेरी तैयारी मोस्टली मेरे भाई ने ही करवाई है क्योंकि उसे इस बात की नॉलेज थी तो उसी ने मेरे को प्रिपेयर करवाया था। रिटन का मैंने खुद ने किया था, एसएसबी वगैरह और सबके लिए मेरे भाई ने ही उसी की गाइडेंस के अंडर मैंने काम किया था। अच्छा, एसएसबी के लिए आपने कहीं से कोचिंग ली या घर पे ही या मोबाइल के सहारे, यूट्यूब के सहारे, किस प्रकार से पढ़ाई की? वो पहली बार मैंने ली थी कोचिंग, वो मेरे भाई ने बोला था कि मुझे, ताकि मैं जान पाऊँ कि क्या होता है इसके अंदर। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में कि उसमें होगा क्या, और सेकेंड टाइम फिर पूरा मेरे भाई ने करवाई थी। तो यानी कि जो आपकी ये सफलता का पूरा श्रेय भाई को जाता है? हाँ, भाई और पूरे परिवार को। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को नहीं जाता क्या? क्योंकि ये भी माँ भी तो सुबह उठती होंगी, काम नहीं कराया होगा आपसे, क्योंकि परिवारों में खास करके आए कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो काम में भी लगा दिया जाता है। हाँ। तो कभी आपको माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा झाड़ू लगा लो या पोछा लगा लो या कुछ लगा लो? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत काम तो मैं करती थी, बट हाँ इतना मम्मी ने कभी वो नहीं किया। पढ़ाई हमेशा प्रायोरिटी रही थी। और अगर आपकी नॉर्मल स्कूलिंग की बात करें तो किस स्कूल से आपने स्कूलिंग की? मैं पापा जैसे कि आर्मी में रहे हैं तो हमेशा अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहा है, तो मैं आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ। आर्मी स्कूल में ही 12th आपने कहाँ से की? मैं 12th करी थी एपीएस अम्बाला से। अच्छा, एपीएस अम्बाला से। और आगे की ग्रेजुएशन? अभी ग्रेजुएशन में कर रही थी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, सेकेंड ईयर में थी मैं, बट पूना में, बट अभी यहाँ हो गया। ग्रेजुएशन करते करते ही आपका सिलेक्शन हो गया। आगे क्या एम रहेगा? आगे अभी ये रहेगा कि ट्रेनिंग अच्छे से हो और कोई अच्छी ब्रांच मिले।